नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीवन परिचय श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी विषय से संबंधित कहानी, कविताओं में और निबंध में। ठीक है, तो उनका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने हिस्ट्री में, हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो उनसे क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश बोर्ड पूछता ही रहता है, चाहे फिर बोर्ड एग्जाम्स हाई स्कूल का हो या बोर्ड एग्जाम्स इंटर का हो। ठीक है, या फिर किसी अन्य परीक्षा की तैयारी हो, 9th 10th 11th किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, और अगर जीवन परिचय आपको लिखना है गद्य में किसी लेखक का, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पे जो आते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। 5 नंबर का होता है। एक उनकी प्रमुख रचना लिखनी होती है, उनकी जीवनी लिखनी होती है, उनके बारे में कुछ लिखना होता है, और जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ है, या फिर उनके मम्मी पापा का नाम, उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी, ये सब जो बीच में थोड़ा सा ऐड ऑन करना होता है। बस इसी का, सिर्फ इसी का ही आपको 5 नंबर मिल जाता है। समझिए, मुफ्त का ही मिलता है। बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग कम से कम एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि जैसा ये जो जीवन परिचय वाला जो सीरीज है, ये कंटिन्यूअसली चलेगा। इसमें आपको पहले गद्य के, फिर यानी पद्य के सभी लेखकों और सभी आपको जैसे मान लीजिए राइटर्स हैं, या फिर जैसे आप देखिए होंगे, आप जानते ही होंगे, जैसा कि आपसे पूछा जाता है कि सूरदास का भी, तुलसीदास का, मीरा का, महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो आज बना ही रहा हूँ, और इसके अलावा जो दूसरा हम बनाएंगे वो जयशंकर प्रसाद जी पर बनाएंगे। लगातार ये सीरीज चलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। समझिए कि ये 5 नंबर आपके गद्य से और 5 नंबर पद्य से 10 नंबर आपका फ्री का फ्री आप लोगों को मिलने वाला है। तो दूसरी बात, अगर आप लोगों ने विटामिन पे बनाए हुए वीडियो तो दीप नायर सर के द्वारा, और नाउन पे बनाया हुआ वीडियो मेरे द्वारा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। चैनल पर ही वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, ईमेल कर सकते हैं आप हमें दिए गए ईमेल पे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनकी ये फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर, ये उनकी पिक है। और जो उनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान देने के लिए, वो ये कि उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब आप किसी की जीवनी लिखते हैं तो आपको उनके जन्म तिथि और उनकी जो मृत्यु तिथि है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान जो है वो अगोना नामक जगह थी। और कहाँ पर थी वो जगह? वो बस्ती उत्तर प्रदेश में थी। वो जगह बस्ती उत्तर प्रदेश में थी। और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उनकी शिक्षा के बारे में, शिक्षा उनकी इंटर तक हुई थी। उनके पिताजी का नाम चंद्रबली था। ठीक है, उनके पिताजी का नाम चंद्रबली था। और इसके अलावा अगर बात की जाए उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई। यानी कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उनके बारे में वो ये है कि उनका जन्म 1884 में हुआ, जन्म स्थान अगोना और बस्ती में हुआ, उनकी शिक्षा इंटर तक हुई, और पिताजी का नाम चंद्रबली था, और मृत्यु इनकी कब हुई? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनकी डेथ हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो प्रमुख रचनाओं में उनकी आती हैं आपकी चिंतामणि, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विचार वीति और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। रस मीमांसा और त्रिवेणी सूरदास। तो ये सारी इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। और जो सबसे प्रमुख रचना इनकी वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका, अगर जब भी हिंदी साहित्य या हिंदी के कालखंड की बात की जाती है कि कब से कब का समय क्या माना जाता है, तो प्रमुखता से इनके हिंदी साहित्य को स्थान दिया जाता है। चलिए अब इनके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं सामान्य बातों की। जैसे शुक्ला जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था, पता ही है, अभी बताया गया आपको। 1884 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए थे। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे रख लेंगे याद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सीधी सी बात, शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ 1884 में। ठीक है, 4 वर्ष की आयु में पिताजी के साथ राठ जिला हमीरपुर चला गए, और वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में हुई, कानून गो के पद पर। ठीक है, पिता के साथ ही मिर्ज़ापुर आ गए, और 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन हाई स्कूल से फाइनल परीक्षा पास की।
उसके बाद प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला पहुँचे, इंटर कॉलेज में नाम लिखवाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बेसिक सा 4 से 5 लाइन का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो आप याद कर लीजिए, पूरा काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण की जो इंटर आपसे जो आपसे यूपी बोर्ड पूछना चाहता है, जो आपसे जानना चाहता है, वो उसे महत्वपूर्ण जानकारी के कैटेगरी में मैंने रखा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उनका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, उसके बाद में उनका एक इम्पोर्टेंस क्या था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ये था कि बाद में हिंदी शब्द सागर के वैतनिक सहायक के रूप में काशी में आगे कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन भी किए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके पश्चात इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हुई, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हिंदी अध्यापक के रूप में हुई काशी विश्वविद्यालय में। उसके बाद में 1937 में ये विभागाध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। और फिर श्वास का दौरा पड़ने की वजह से इनका 1941 को निधन हो गया शुक्ल जी का। अब इसके बाद में इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं देख लेते हैं। जैसे शुक्ल जी की रचनाएं कब हुई थी, कौन कौन सी थी। शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब समझ लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वह एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, निष्पक्ष आलोचक थे, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक के रूप में उनकी रचनाओं का विवरण मिलता है हमें। चलिए उनकी रचनाओं का विवरण देखते हैं। तो जैसा कि उनके अगर निबंध के बारे में देखें तो शुक्ल जी ने भाव मनोविकार समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की है। उनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि अभी आपसे बताया गया, विचार वीति ये भी डिस्कस किया गया, इसके नाम से प्रकाशित हुआ है। यानी विचार वीति और चिंतामणि क्या है, निबंध की संग्रह है। इनके निबंधों में इनकी सोच में दृष्टि, पंडित एवं गंभीरता के दर्शन होते हैं। यानी कि एक सीरियस प्रकृति के व्यक्ति थे और एक सफल संपादक, एक अच्छे निबंधकार और बहुत अच्छे संपादक के रूप में ये जाने जाते हैं। आलोचना की बात की जाए तो शुक्ल जी आलोचना के सम्राट माने जाते हैं। इस क्षेत्र में इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास समझते हैं एक एक करके। जैसे रसमीमांसा जो है इसमें सैद्धांतिक आलोचना संबंधी निबंध हैं। सैद्धांतिक मतलब होता है कि सिद्धांतिक रूप से, ठीक है, कैसे आलोचना की गई है उसके बारे में से बताया गया है। त्रिवेणी जो है वो सूर तुलसी जायसी पर आलोचनाएं लिखी इन्होंने। सूरदास जो इनका है वो इतिहास, योग, इन प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहास के पुस्तकों में से एक सर्वश्रेष्ठ इतिहास का पुस्तक माना गया है, प्रमाणिक पुस्तक माना गया है। जैसे हिंदी के कालखंडों का विभाजन, हिंदी लेखकों का, रचनाकारों का जो विभाजन, कालखंडों का विभाजन है, उसका जो इन्होंने एक इतिहास प्रस्तुत किया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों ये 5 नंबर आप लोगों के फिक्स होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, अगर आप लोग इतनी जानकारी बोर्ड एग्ज़ाम्स को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोगों से एक बार फिर से बता दें कि वीडियो चैनल पर लगातार उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं। तो अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप यू आर डूइंग सो वेल।